हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मन्नथु पद्मनाभन के बारे में। मन्नथु पद्मनाभन केरला के जो हैं बहुत महान समाज सुधारक रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही साथ जो सामाजिक रूप से जो अछूत वर्ग रहे हैं, दलित वर्ग रहे हैं, उन सब के उत्थान के लिए, मंदिर प्रवेश आंदोलन के लिए बहुत सारा इनका योगदान रहा है। तो चलिए हम लोग काफ़ी डिटेल में इसको जानने की कोशिश करते हैं। और ये व्यक्तित्व चर्चा में इसलिए आए क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा जो है इनके प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये नेक्स्ट ईयर जो आपका 2027 का यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है, उस समय तक के लिए पूरे साल में जितना भी एग्ज़ाम आपका होने वाला है, सबके लिए समान रूप से ये महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि मन्नथु पद्मनाभन कौन थे। तो दिया है कि मन्नथु पद्मनाभन, जिनका जन्म 2 जनवरी 1878 से लेकर 25 फरवरी 1970 तक केरल में हुआ था। तो केरल पुनर्जागरण के ये प्रमुख समाज सुधारकों में से थे, एक थे। और नायर सर्विस सोसाइटी जो है, एनएसएस नायर सर्विस सोसाइटी, उसके ये संस्थापक थे। इनका जन्म 2 जनवरी 1878 को केरल के कोट्टायम जिले में हुआ था। किस गांव में? पेरूना गांव में। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की और बाद में न्यायालय में कार्य किया और फिर स्वयं को सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। अभी हाल ही फिलहाल में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा नई दिल्ली में, इसको याद रखिए, नई दिल्ली में स्थित मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए और मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन भी किए, इसी कारण ये चर्चा में है। अब देखिए, केरल पुनर्जागरण में इनका क्या योगदान रहा है। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में केरल में सामाजिक सुधार का व्यापक आंदोलन चला, जिसमें श्री नारायण गुरु, अय्यनकाली, चटम्पी स्वामीकल और मन्नथु पद्मनाभन जैसे समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के विरुद्ध कार्य किया। नाम याद रखिए, श्री नारायण गुरु, अय्यनकाली, चटम्पी स्वामीकल और मन्नथु पद्मनाभन। मन्नथु पद्मनाभन ने विशेष रूप से शिक्षा, सामाजिक संगठन, आत्मनिर्भरता और समान अवसरों पर बल दिया। अब देखिए, यहाँ पर नायर सर्विस सोसाइटी जो है, एनएसएस, उसकी ये स्थापना किए थे। तो 31 अक्टूबर 1914 को उन्होंने नायर सर्विस सोसाइटी एनएसएस की स्थापना की। इसका उद्देश्य नायर समुदाय को संगठित करना, शिक्षा का प्रसार करना, सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना तथा समाज में अनुशासन और आत्मनिर्भरता को विकसित करना था। आज नायर सर्विस सोसाइटी जो है, एनएसएस, केरल के प्रमुख सामाजिक और शैक्षणिक संगठनों में से एक है। अब देखिए, सामाजिक सुधार और मंदिर प्रवेश आंदोलन ये चलाए थे। तो महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने सत्याग्रह को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। उन्होंने अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार का विरोध किया। एक वायकोम सत्याग्रह था 1924 में, वो ये शुरू किए थे। और गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई और सभी वर्गों के लिए मंदिर प्रवेश का समर्थन किया है। सवर्ण जत्था का ये नेतृत्व किए थे। तो उच्च जातियों यानी कि सवर्णों में व्याप्त छुआछूत का विरोध करने के लिए मन्नथु पद्मनाभन ने सवर्णों का एक जत्था यानी मार्च निकाला। 1924 ईस्वी में वायकोम से तिरुवनंतपुरम तक पैदल यात्रा किए थे, जिसको सवर्ण जत्था बोला गया। तो सवर्ण जत्था पर निकले ताकि दलितों को मंदिर के चारों ओर की सड़कों पर चलने का अधिकार मिले। अब देखिए, एक यही जो है टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन 1936 क्यों महत्वपूर्ण है। तो 12 नवंबर 1936 ईस्वी को त्रावणकोर के महाराजा श्री चित्र तिरुनाल बलराम वर्मा ने टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन में यानी कि मंदिर प्रवेश उद्घोषणा जारी किया। इसके माध्यम से पहली बार त्रावणकोर राज्य के सभी हिंदू मंदिर दलितों सहित सभी हिंदुओं के लिए खोल दिए गए, यानी कि जितना भी मंदिर था वो दलित सहित जितने भी हिंदू हैं उन सब के लिए खोल दिया गया था। इसे भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में गिना जाता है। अब देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में इनका क्या योगदान रहा है। तो वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और त्रावणकोर राज्य कांग्रेस आंदोलन में सक्रिय रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें कारावास भी झेलना पड़ा। उनका मानना था कि सामाजिक सुधार और राजनीतिक स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है। अब देखिए, इनको क्या सम्मान और विरासत मिला। 1966 में भारत सरकार उनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किए। उन्हें भारत केसरी की उपाधि भी प्रदान की गई और प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पन्नीकर जो थे, वो उनको केरल का मदन मोहन मालवीय की संज्ञा दिए। उनका योगदान आज भी केरल के सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब देखिए, वर्तमान संदर्भ में ये क्यों महत्वपूर्ण है।
हाल ही में नई दिल्ली में स्थित मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा जो है उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया तथा मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन किया गया। उपराष्ट्रपति ने उन्हें सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया। तो अब जितना भी आप पॉइंट देखिए उसका एक फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट फैक्ट देखिए। इनका जन्म 2 जनवरी 1878 ईस्वी को हुआ था, यानी कि महात्मा गांधी के जन्म के ठीक 9 साल बाद। 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ, उसके 9 साल बाद। तो जन्म 1878 ईस्वी में और मृत्यु 1970 ईस्वी में। ठीक है, मृत्यु 1970 ईस्वी में। राज्य कहाँ था ये? तो केरल। नायर सर्विस सोसाइटी जो एनएसएस है उसकी स्थापना की है कब? 31 अक्टूबर 1914 ईस्वी को। मुख्य आंदोलन इनका इनके द्वारा कौन सा नेतृत्व किया गया? तो वैकोम सत्याग्रह 1924 ईस्वी में, सवर्ण जत्था, गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 ईस्वी। और महत्वपूर्ण घटना कौन सा था? तो टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन 1936 ईस्वी में। इनको सम्मान दिया गया पद्म भूषण का 1966 में। भारत केसरी इनको बोला गया और केरला की ये मदन मोहन मालवीय के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए एक आपको एमसीक्यू है, इसको बनाइए। क्वेश्चन है कि मन्नथु पद्मनाभन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें 1914 में नायर सर्विस सोसाइटी एनएसएस की उन्होंने स्थापना की। दूसरा है कि वे वायकोम सत्याग्रह और गुरुवायूर सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। उन्हें वर्ष 1966 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब जो भी कमेंट करके आप जवाब दीजिए, जो भी सही कमेंट होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा और इसका आप जवाब देने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।